बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, आज मैं आपको करवाने वाली हूँ LHV पार्ट 2 कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। प्रीवियस पास्ट पेपर में जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हैं वो आपको आज करवाए जाएंगे। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लाजमी लाइक भी कर दें और सब्सक्राइब कर दें चैनल को, फिर आप भूल जाते हैं। अच्छा जी, रैंडम आपको बताऊंगी ग्रुप A B C सारे ग्रुप्स के आपको प्रीवियस पेपर जो है ना सारे बताऊंगी और आपने वीडियो को लाजमी कंप्लीट वॉच करना है। ग्रुप बी से हम स्टार्ट करते हैं। ग्रुप बी का जो पेपर मेरे सामने पहले खुला हुआ है, राइट डाउन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मलेरिया एंड चाइल्ड हेल्थ। ग्रुप बी जो है वेरी इंपॉर्टेंट है और ग्रुप बी LHV पार्ट 1 कंप्लीट उससे रिलेटेड है। बी पार्ट है इसका जी, राइट डाउन द प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ मलेरिया। मलेरिया वाला जो टॉपिक है ना ये आपने कंप्लीट करना है लॉन्ग शॉर्ट दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये अक्सर ही पेपर में आता है। और ये जो सेशन सितंबर और अक्टूबर 2021 में ये पेपर आया हुआ है, साथ साथ लिखते जाएं। ए बी पार्ट में ये सवाल आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 है जी, राइट डाउन द कॉजेज ऑफ इनफर्टिलिटी इन मेल एंड फीमेल। मेल और फीमेल कभी कभार जो है ना स्पेसिफिकली एक के ऊपर नोट आता है, कभी कभार जो है दोनों के ऊपर नोट आ जाता है। इनफर्टिलिटी मेल और फीमेल दोनों में एक्सप्लेन करनी है। 5 नंबर का सवाल है। कोई 4-5 कॉजेज जो है मेल की लिख दें, 4-5 फीमेल की लिख दें। ठीक हो गया। और बी पार्ट है इसका जी, राइट डाउन द ऑब्जेक्टिव ऑफ फैमिली प्लानिंग। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पार्ट 1 में भी आपने फैमिली प्लानिंग करना है, एम एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या करने हैं, और पार्ट 2 में भी बार बार फैमिली प्लानिंग आया हुआ है, सो इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 3 भी ए बी पार्ट में है, राइट डाउन द इंपॉर्टेंस ऑफ एंटीनेटल केयर। वेरी इंपॉर्टेंट एंटीनेटल केयर, इसके एम एंड ऑब्जेक्टिव्स भी आपने करने हैं। फिर आ जाता है राइट डाउन द एडवांटेजेस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। एडवांटेजेस के साथ डिसएडवांटेजेस के ऊपर भी थोड़ी सी नजर डाल लेना, कभी कभार आपको वाइवे में या फिर जो है ना पूछा जा सकता है। ठीक है, पेपर के अंदर। फिर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4, लास्ट क्वेश्चन है, ए बी पार्ट में है, राइट डाउन द क्लासिफिकेशंस ऑफ माल न्यूट्रिशन। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। राइट डाउन द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ माइल्ड एंड मॉडरेट प्रोटीन कैलोरीज। ये जो माल न्यूट्रिशन वाला टॉपिक है ना, इससे अगला टॉपिक ही ये वाला है, आपने ये भी मस्ट करना है। ठीक है। फिर नेक्स्ट जो है ना ग्रुप ए के क्वेश्चन है, मार्क कर लें। डिफाइन कम्युनिटी हेल्थ एंड एक्सप्लेन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डायरेक्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विसेज। वेरी इंपॉर्टेंट है ये, आपने 10 नंबर का सवाल है और 10 नंबर के अकॉर्डिंग ही आपने इसको करना है। ठीक है। फिर आ जाता है डिफाइन एंड एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिटी असेसमेंट, आल्सो राइट डाउन इट्स पर्पस। 10 नंबर का ये सवाल है। ग्रुप ए में जो है ना कुछ भी छोड़ने वाला नहीं है, छोटा सा चैप्टर है और उसको आपने कंप्लीट करना है। सारे चैप्टर में ही सवाल बनते हैं। सवाल किस तरह बनते हैं वो आपको मैं बता रही हूँ कि इस तरह जो है ना सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आया जी है, डिफाइन प्राइमरी हेल्थ केयर एंड राइट डाउन द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर। 10 नंबर का सवाल है। सवाल नंबर 4 है जी, व्हाट इज यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, व्हाट इज इस एम। ये बार बार आया हुआ है। इसके एम जो है ना मस्ट आपने कोई 7-8 एम कर लेने हैं। फिर इसकी डेफिनेशन थोड़ा सा इसका जो है ना वो किस सन में जो है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो लॉन्च हुआ, ये सारा करना है। ओके हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट पेपर हमारा जो है वो है 2023 का सितंबर अक्टूबर सेशन है और ग्रुप ए के सवाल हैं ये, और आपने पार्टीशन करके इन सारे सवालों को लिख लेना है। और इंशाल्लाह इसको सारे प्रिपरेशन भी आपको करवाऊंगी, साथ साथ नोट्स के थ्रू चाहे करवाऊँ चाहे लेक्चर दूं, आपको ये सारे कवर भी करवाऊंगी किस तरह आपने इनको प्रिपेयर करना है। ग्रुप ए के सवाल लिखते पहले आप सवाल लिख लें, फिर आपको जो है ना आसानी हो जाएगी कि इस तरह सवाल आता है और हमने जवाब क्या देना है। यूनिसेफ एंड डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ यूनिसेफ। यूनिसेफ के फंक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लाजमी आपने करने हैं। फिर आ जाता है जी ये डियर्स 10 नंबर का सवाल है। सवाल नंबर 2 जो है ए बी पार्ट में है, डिफाइन पब्लिक हेल्थ एंड राइट डाउन द प्रिंसिपल ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर। एलिमेंट और प्रिंसिपल मस्ट करने हैं, बार बार आपसे पूछे जा रहे हैं ये। ठीक है। फिर आ जाता है बी पार्ट, इसका डिफाइन पब्लिक हेल्थ नर्सिंग एंड राइट डाउन द लेवल ऑफ प्रिवेंशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लें, बुक पे चाहे मार्क कर लें चाहे आप रजिस्टर पे लिख लें। क्वेश्चन नंबर 3 है, डिफाइंड WHO। WHO मीन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और इसके ऑब्जेक्टिव्स करने हैं। डिफाइन द फॉलोइंग, आगे 5 डेफिनेशंस है। डेफिनेशन कौन कौन सी बहुत इंपॉर्टेंट है, पब्लिक हेल्थ नर्सिंग की, फैमिली प्लानिंग, कम्युनिटी असेसमेंट, इम्यूनाइजेशन और अर्बन सर्विसेज। ये 5 डेफिनेशन करनी है, 10 नंबर की ये डेफिनेशन बनती हैं। ठीक है। फिर आ जाता है जी नेक्स्ट ग्रुप बी। ये आपको प्रीवियस जो 5 से 10 साल पेपर है ना वो सारे सवाल आपको आज बताने वाली हूँ इस वीडियो में। वीडियो को कंप्लीट आपने लाजमी देखना है। फिर ग्रुप बी के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसमें आ जाता है जी, मेंशन द कॉमन ऑब्जेक्टिव्स एंड बेनिफिट्स ऑफ फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। ऑब्जेक्टिव ऑफ फैमिली प्लानिंग और बेनिफिट ऑफ फैमिली प्लानिंग ये ए बी पार्ट में है, यानी 5-5 नंबर का ये सवाल है। और ये जो फर्स्ट आपको बताया है
हाँ, पूरा टोटल जो है ना 10 नंबर का ये सवाल है। ऑब्जेक्टिव और बेनिफिट जो है ना 5 नंबर में डिवाइड है। क्वेश्चन नंबर 2 है ब्रीफली राइट द एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ स्कूल हेल्थ सर्विसेज। वेरी इंपॉर्टेंट, स्कूल हेल्थ सर्विसेज के एम भी आ सकते हैं, फंक्शन ऑफ स्कूल हेल्थ सर्विसेज, इस तरह ये सवाल पूछा जा सकता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ स्कूल हेल्थ सर्विसेज एंड एम ऑफ स्कूल हेल्थ सर्विसेज, ये ए बी पार्ट में और 5 नंबर में डिवाइड किया गया है। 2 सवाल हो गए। फिर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3, राइट डाउन द रिस्क फैक्टर ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी। मैटरनल मोर्टेलिटी के रिस्क फैक्टर्स आपने बयान करने हैं। 10 नंबर का सवाल है और तकरीबन 10 हेडिंग्स आपके पास होनी चाहिए जिसमें जो है ना आपने एक्सप्लेन करना है। फिर आ जाता है राइट डाउन द एम्स ऑफ एब्डोमिनल एग्जामिनेशंस इन प्रेगनेंसी। एंटीनेटल केयर में जो भी एग्जामिनेशन हम करते हैं थ्रू ट्राइमेस्टर में, किस तरह से और क्या फ़ायदे हैं इसके, ये सारा कुछ जो है ना इसमें आएगा। नेक्स्ट ग्रुप सी का, ग्रुप सी में जो है ना के क्वेश्चंस आप लिख लें जो प्रीवियस पेपर 2023 में आया है। डिफाइन न्यूट्रिशंस, क्लासीफाई द मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बार बार ये पेपर में आया है। 10 नंबर का सवाल है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है डिफाइन एयर पोल्यूशन एंड राइट डाउन द मेथड्स टू ओवरकम एयर पोल्यूशन, यानी एयर पोल्यूशन पे हम किस तरह काबू पा सकते हैं और एयर पोल्यूशन की डेफिनेशन करनी है। 10 नंबर का सवाल है। 2 नंबर की डेफिनेशन और बाकी जो है ना एक्सप्लेनेशन 8 नंबर की आपने करनी है। इतनी करें कि आपको नंबर जो है ना वो मैनेज हो जाए, पूरे मिल जाए। नेक्स्ट जो है डिफाइन द फॉलोइंग, कौन कौन सी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लें, लिख लें। वुपिंग कफ, एपिडर्मोलॉजी, इन्फेक्टिव डिजीज, न्यूट्रिशन और इन्वायरमेंटल हाइजीन, ये 5 डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले भी मैंने वीडियो में बताई हुई हैं और अब दोबारा से जो है ना रिकॉल कर रही हूँ, आपने ये लाजमी कर लेनी है। चौथा सवाल जो है डिफाइन एनीमिया, राइट डाउन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनीमिया, ये पार्ट 1 में भी बार बार पूछा जाता है सवाल, सो मस्ट आपने इसको कर लेना है। नेक्स्ट ग्रुप डी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप मार्क कर लें। ग्रुप डी में जो है ना 4 ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, वो डेफिनेशन आपने करनी है और ये पेपर में आई हुई हैं। 10 नंबर की डेफिनेशन है, 2-2 नंबर से डिवाइड है। मैनेजमेंट, सुपरविजन, लीडरशिप, प्रॉब्लम सॉल्विंग और ब्रेनस्टॉर्मिंग, ये सारी डेफिनेशन जो है ना आपने अच्छे तरीके से कर लेनी है। बार बार ग्रुप डी में ये लाजमी पूछी जाती हैं। इसमें से चलो 4 नहीं तो 2 डेफिनेशन तो आपको इस दफ़ा ज़रूर आएंगी, तो ये आपने कर लेनी है। फिर आ जाता है राइट डाउन द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ये लास्ट 2023 में पेपर आया है, सितंबर अक्टूबर सेशन में 2023 का ये पेपर है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट या फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, इस तरह भी आपसे पूछा जा सकता है, या कोई एक फंक्शन को हमने आगे एक्सप्लेन करना होता है, ऐसे भी आ सकते हैं। ठीक है, फिर आ जाता है राइट डाउन द स्टेप्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग की डेफिनेशन और उसके बाद उसके स्टेप लिखने हैं कि किस तरह हम जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 ए बी पार्ट है, राइट डाउन द रोल ऑफ कम्युनिटी लीडर। कम्युनिटी लीडर का क्या रोल है, चाहे तो आप हेडिंग बना बना के लिखते हैं। हेडिंग करनी है तो तकरीबन कोई 7-8 इसकी हेडिंग होनी चाहिए जिसमें आपके 5 नंबर कवर हो जाएं। ठीक है, और अगर हेडिंग नहीं आती तो बुलेट्स बना के या पॉइंट बना के लिख लें। पॉइंट अगर करेंगे तो वो तकरीबन कोई 10 से 12 जो लाइन होंगी, पॉइंट्स होंगे, तो फिर वो वैलन है आपका सवाल। नेक्स्ट इसका बी पार्ट है, राइट डाउन द लीडरशिप स्टाइल। लीडरशिप स्टाइल ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर भी मैं स्पेशल एक वीडियो बनाऊंगी और बनाई भी है, लेकिन दोबारा जो है स्टूडेंट्स, जिन स्टूडेंट्स को चाहिए वो कमेंट कर दें। लीडरशिप स्टाइल वाला जो क्वेश्चन वो समझने वाला है और इम्पोर्टेंट है और बार बार पेपर में आता है। नेक्स्ट जो है चौथा सवाल है, राइट डाउन द फंक्शन ऑफ स्कूल हेल्थ सर्विसेज, ये पहले भी आपको बता दिया है फंक्शन। ठीक है, या एम एंड ऑब्जेक्टिव स्कूल हेल्थ सर्विसेज के बार बार पूछे जाते हैं, या आपने मस्ट करना है। फिर आ जाता है राइट डाउन द प्रिंसिपल ऑफ सुपरविजन, सुपरविजन, मैनेजमेंट, लीडरशिप, प्रॉब्लम सॉल्विंग और ब्रेनस्टॉर्मिंग, ये डेफिनेशन के साथ साथ जो है ना लॉन्ग में भी ग्रुप डी में यही सवाल पूछे जाते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है ग्रुप बी के सवाल कौन से हैं, फैमिली प्लानिंग दोबारा से आया, हाई रिस्क फैक्टर प्रेगनेंसी के हैं। ठीक है, कॉजेज ऑफ एंटीनेटल केयर, ये भी आपको बता दिया है और ये 2015 में का पेपर है। साथ साथ आप मार्क करते जाएं कि 2015, 2016, 17, 18, 2014 ये सारे पेपर जो है ना आपको मैं करवाऊंगी। फिर आ जाता है कॉजेज ऑफ एंटीनेटल मोर्टेलिटी है, LHV के रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा LHV के जो रोल है वो आपको वाइवा में भी पूछे जाते हैं, क्योंकि आप LHV कर रहे हैं तो आपको LHV का जो किरदार है वो तो पता होना चाहिए। फिर आ जाते हैं एक्सप्लेन द नॉर्मल प्यूबर्टल डेवलपमेंट, ये आप मार्क कर लें, 5 नंबर का सवाल आया हुआ है। डिफाइन द मेनोपॉज एंड राइट डाउन द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ मेनोपॉज, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा जी, डेफिनेशन जो इंपॉर्टेंट है ना उनको भी मार्क कर लें। ग्रुप बी की जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है उसमें एडोलेंसन, इनफर्टिलिटी, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है, सेफ मदरहुड और नोर प्लांट। ठीक है, ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं।
नोर प्लांट, इन सारी डेफिनेशन को आपने 5 डेफिनेशन को कर लेना है। नेक्स्ट ग्रुप ए के क्वेश्चन जो हैं वो मार्क करने हैं। दोबारा से वही पब्लिक हेल्थ आया हुआ है, इसके प्रिंसिपल आए हुए हैं। ये 2023 का पेपर है, ठीक है। प्राइमरी हेल्थ केयर और उसके एलिमेंट्स आए हुए हैं। इंडिविजुअल हेल्थ, ये सवाल जो है ना ये न्यू क्वेश्चन है, इंडिविजुअल हेल्थ। और इसके अलावा जो है ना राइट डाउन द रोल ऑफ लेडी हेल्थ विजिटर इन कम्युनिटी, कम्युनिटी के अंदर लेडी हेल्थ विजिटर का क्या किरदार है, ये सवाल आया हुआ है जी 5 नंबर का, ठीक है। ये आपने करना है। आलम आता कॉन्फ्रेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका जो है ना डेफिनेशन और उसके बाद इसकी डिटेल थोड़ी सी कर लेनी है, 5 नंबर का है। और ग्रुप ए की इंपॉर्टेंट डेफिनेशन में नर्सिंग एथिक की डेफिनेशन, पब्लिक हेल्थ नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ, प्रिवेंटिव मेडिसिन और नर्सिंग प्रोसेस, ये 5 डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको मार्क कर लें। और इनकी डेफिनेशंस भी आपको इसी चैनल के ऊपर लेक्चर भी मिल जाएंगे। और जिनके पास नहीं है ये चीज़ें, जिनको ये चीज़ें नहीं मिल रही, वो व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करें, नोट्स की फॉर्म में आपको पीडीएफ मिल जाएंगे, ठीक है। नोट्स के थ्रू, अगर आपका टाइम शॉर्ट है तो नोट्स के थ्रू प्रिपरेशन करें, क्योंकि वीडियो तो काफ़ी ज़्यादा है और बच्चों के पास इतना टाइम नहीं कि सारी वीडियो को जो देख सकें, और कुछ वीडियो जो है वो नहीं बनाई गई इन टॉपिक्स के ऊपर। सो नोट्स के थ्रू प्रिपरेशन करें। हैंडमेड नोट्स हैं, बहुत ईजी वे में, सिंपल वे में बने हुए हैं, ईजी टू अंडरस्टैंड है। आराम से आप वहाँ से लर्न करें, रीड करें, और आपको जो है ना अंडरस्टूड वाली सारी बातें लिखी हुई हैं, ठीक है। ग्रुप बी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लें जी। नॉर्मल लेबर है, एटॉपिक प्रेगनेंसी, फर्टिलाइजेशन, इक्लम्शिया, प्रीक्लम्शिया, पीपीएच, एपीएच, पोस्टनेटल ग्रोथ और रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये सारे सवाल 2023 के पेपर में आए हैं। और ये मार्च अप्रैल का सेशन है, ठीक है। सितंबर अक्टूबर के अलावा मार्च अप्रैल में भी पेपर होते हैं। तो ये जो है डेफिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपने स्किप नहीं करनी। फैमिली प्लानिंग इसमें भी आया हुआ है, देख लें। इसके ऑब्जेक्टिव और एम्स आए हुए हैं। मेथड्स ऑफ फैमिली प्लानिंग कौन कौन से हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इसमें बताने हैं आपने। फिर आ जाता है ब्रेस्ट फीडिंग, और इसके जो है ना ट्राइब्स बयान करनी है ब्रेस्ट फीडिंग के। नेक्स्ट जो बी पार्ट है वो है एडवांटेजेस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। ये सारे क्वेश्चन आपने जो है ना तकरीबन 4 या 5 नंबर के हिसाब से आपने इनको प्रिपेयर करना है। ए बी पार्ट में आए हुए हैं, ये तो आपको पता ही है। अगर ए बी पार्ट में ना भी हो तो आपके पास इतना मटेरियल हो कि अगर 10 नंबर में भी ये सवाल पूछा गया है ना तो आप उसको एक्सप्लेन कर सकें, ठीक है। एडवांटेजेस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, ये वाइवा में भी पूछा जाता है और पेपर में भी आया हुआ है। फिर आ जाते हैं माइनर अलाइनमेंट्स इन न्यूबॉर्न बेबी पार्ट 1, एलएचबी पार्ट 1 में भी ये लाजमी सवाल आता है। माइनर अलाइनमेंट्स अगर आपने फर्स्ट ईयर में किया हुआ है तो आपको ये जो है ना ईजी हो जाएगा सेकंड ईयर में याद करना, ठीक है। फर्स्ट ईयर की सारी चीज़ें जो है ना संभाल के रखें, सेकंड ईयर में काम आती हैं। नेक्स्ट जो है ना बी पार्ट वो है डिफाइन एंटीनेटल केयर, राइट डाउन मेन ऑब्जेक्टिव्स एंड एम्स। अच्छा जी, नेक्स्ट पेपर जो है ना वो ग्रुप सी का है, और ये जो सेशन 2023 मार्च अप्रैल वो आप कर लें। एपिडर्मोलॉजी, कम्युनिकेबल डिजीज, स्पोरेडिक डिजीज, मम्प्स और इन्वायरमेंटल हेल्थ की डेफिनेशन आई हुई है। फिर आ जाता है कॉम्प्लिकेशंस ऑफ मीजल एंड मैनेजमेंट। मोस्टली सारे पेपर रिपीट हो रहे हैं, सारी डेफिनेशंस रिपीट हो रही हैं, ठीक है। इजी पेपर बनता है, सिर्फ 2-3 सवाल जो है ना थोड़े से ऐड कर देते हैं, जैसे कि कॉम्प्लिकेशंस और मीजल हो गया, इसके साइन एंड सिम्टम्स कभी आ जाते हैं, कभी इसकी मैनेजमेंट आ जाती है, तो उस हिसाब से आपने इसको याद करना है और तैयार करना है। फिर आ जाता है मेथड्स ऑफ वाटर प्यूरिफिकेशन इन डिटेल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये जो है ना वाटर पोल्यूशन या एयर पोल्यूशन, ये सवाल आता रहता है ग्रुप सी में, ठीक है। और ग्रुप सी थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है। ग्रुप ए भी थोड़ा सा इजी है, बी भी चल जाता है। बी तो ए वाली पार्ट 1 वाली चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ए बी में पूछी जाती हैं। ग्रुप सी और डी थोड़ा सा डिफिकल्ट है, समझने वाला है, याद करने वाला है, रट्टा मारने वाला है, ठीक है। फिर आ जाता है राइट डाउन द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, इंपॉर्टेंट है, इसको आपने कर लेना है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट है ग्रुप ए के, ये दोबारा से यूनिसेफ आया हुआ है, ठीक है। पब्लिक हेल्थ, वही डेफिनेशन, जो न्यू चीज़ है वो आपको मैं बता देती हूँ। इसमें अर्बन सर्विसेज की डेफिनेशन आई हुई है, वो लाजमी कर लेनी है, अर्बन सर्विसेज, ओके हो गया, ठीक है। नेक्स्ट जो है ग्रुप बी, उसमें भी यही एम एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फैमिली प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग के बेनिफिट्स ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके। फिर आ जाता है जी, ये कौन सा सेशन, हाँ ये अक्टूबर सितंबर सेशन है 2023 का, ये भी आपको मैंने करवा दिया है। अच्छा जी, ग्रुप डी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लें। ये भी वही सारी चीज़ें रिपीट हुई हैं, मैनेजमेंट, सुपरविजन, लीडरशिप, ब्रेन स्टॉर्मिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग। कुछ कोई नेक्स्ट न्यू जो चीज़ है, न्यू क्वेश्चन जो है वो आपको लाजमी बताऊंगी। फैमिली प्लानिंग, स्कूल हेल्थ सर्विसेज, हाई रिस्क फैक्टर ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी हैं, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, ये भी ग्रुप बी में दोबारा से वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं। वूपिंग ऑफ एपिडेमियोलॉजी, इन्फेक्शियस डिजीज़, ठीक है, एनीमिया, ये भी आपको मैंने करवा दिया है। तो ये सारे सवाल जो है ना
आपने मस्ट कर लेने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार यही चीज़ें रिपीट हो रही हैं, कोई भी न्यू चीज़ इसमें ऐड नहीं हुई। ठीक है, जो ग्रुप ए एक दफ़ा मैंने आपको करवा दिया है, उसी वही पेपर जो है ना, थोड़ा सा जो है ना उसमें एडिशन करके 2-3 सवाल ऐड करके नेक्स्ट सेशन में जो है ना वही पेपर दिया गया है। काफ़ी ज़्यादा डेफिनेशन रिपीट हुई हैं और आपसे एक ज़रूरी अनाउंसमेंट यही करनी थी कि जिनकी प्रिपरेशन नहीं है, जिनके पेपर मार्च में है, ज़रूर नोट से तैयारी करें। आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी, आपका टाइम शॉर्ट है और शॉर्ट ड्यूरेशन में आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। नेक्स्ट मिलते हैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में और मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएंगे आपको किस लेक्चर की ज़रूरत है, कौन सी टॉपिक आपको समझ नहीं आ रही। LHV पार्ट 1 के स्टूडेंट्स भी मुझसे ज़रूर जो है वो पूछा करें कि मैम इस टॉपिक के ऊपर जो है ना टॉपिक के ऊपर वीडियो बना दें, और पार्ट 2 के स्टूडेंट भी, क्योंकि सिलेबस काफ़ी ज़्यादा है। मेरी तो पूरी कोशिश है कि आपको सारे जो लेक्चर दिए जाएँ, लेकिन काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो कि चैनल के ऊपर नहीं बताई गई और वो नोट्स में मौजूद हैं, और ख़ुसूसन MCQs और फिलिंग द ब्लैंक्स ये नोट्स में सारे ही मौजूद हैं और जो है वो वीडियो में आपको उसके साथ शेयर नहीं किए जाते, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना मुश्किल हो जाता है इस तरह बताना, और काफ़ी जो है ना कुछ बच्चों को समझ आती है, कुछ को नहीं आती। तो ज़रूर जो है ना वो नोट्स के थ्रू प्रिपरेशन करें, आपको यही एडवाइस करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।